तो आज बात करते हैं महाशिवरात्रि की। पर यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है। असल में ये उस एक रात की कहानी है जब भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए खुद ही जहर पी लिया था। लेकिन सोचने वाली बात है ना, कि आखिर एक रात इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक कॉस्मिक रहस्य छिपा है, और आज हम उसी से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए उस कहानी को जानते हैं जो इस त्योहार के पीछे छिपी है। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारे होने के मतलब को भी एक नया नजरिया दे दे। हमारी ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, उस वक्त जब ब्रह्मांड बन ही रहा था और बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में संतुलन के लिए लड़ रही थीं। तो हुआ ये कि देवताओं और असुरों में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता हारने लगे तो शिव ने एक बहुत ही अलग सा उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, लड़ो मत, मिलकर समुद्र मंथन करो, यानी अमरता का अमृत पाने के लिए दूध के सागर को मथो। अब इस विशाल काम के लिए तैयारी भी जबरदस्त हुई। मंद्राचल पर्वत को बनाया गया मथानी और सर्प राजा वासुकी बने रस्सी। सोचिए, एक तरफ देवता खींच रहे थे, दूसरी तरफ असुर, और फिर शुरू हुआ वो महान मंथन जो सदियों तक चलना था। मंथन से सबसे पहले तो बड़ी कमाल की चीजें निकलने लगी। कामधेनु गाय, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी और कौस्तुम मणि, एक एक करके 14 कीमती रत्न निकले। सब लोग बहुत खुश थे, लगा कि बस अब अमृत आने ही वाला है। लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों से कुछ ऐसा निकला जिसने सबके होश उड़ा दिए। हर तरफ बस चीख पुकार मच गई। वो था हलाहल विष। इतना खतरनाक, इतना विनाशकारी कि उसकी सिर्फ एक बूंद से ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो सकता था। देवताओं और असुर सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उस वक्त सिर्फ एक ही शक्ति थी जो इस तबाही को रोक सकती थी, महादेव। जरा सोचकर देखिए, उस जहर की गर्मी से समुद्र उबल रहे थे, उसके धुएं से आसमान काला पड़ गया था। देवता, असुर सब डरकर भाग खड़े हुए। पूरी कायनात खत्म होने की कगार पर थी। माता पार्वती ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिव ने कहा, प्रिय, अगर मैं नहीं गया तो ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और ये दुनिया हमारा घर है। ये कहकर उन्होंने सृष्टि के लिए अपने फर्ज को चुना। और फिर शिव ने उस हलाहल जहर को अपनी हथेली में लिया और एक ही घूंट में पी गए। लेकिन इससे पहले कि वो जहर उनके शरीर में फैलता, माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उनके गले को पकड़ लिया। जहर वहीं रुक गया और उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए। वो जो रात थी जब शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए वो भयानक दर्द सहा, वही रात इस त्योहार की जड़ है। और इसी महान रात को हम सब महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। शिव की महान रात, उनके त्याग और उनकी करुणा की रात। लेकिन इस रात का महत्व सिर्फ देवताओं के लिए ही नहीं है, ये हम जैसे आम इंसानों के लिए भी उतनी ही पावरफुल और जरूरी है। इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं, गुरुद्रोह नाम के एक शिकारी की। बहुत ही क्रूर था, उसे धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं था, बस अपने मतलब के लिए जीता था। तो महाशिवरात्रि की रात वो शिकार के इंतजार में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता भी नहीं था कि पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। अब हुआ ये कि अनजाने में ही रात भर जागकर उसने जागरण कर लिया, भूखा रहकर व्रत हो गया, और टाइम पास करने के लिए जो पत्ते वो तोड़ तोड़कर नीचे फेंक रहा था, वो बेलपत्र बनकर सीधे शिवलिंग पर चढ़ते गए। बस उस एक रात की एनर्जी और अनजाने में हुई उस भक्ति ने उसके पत्थर दिल को पूरी तरह से बदल दिया। वो क्रूर शिकारी शिव का एक बहुत बड़ा भक्त बन गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि अनजाने में की गई भक्ति भी कितनी असरदार हो सकती है। और इस शक्ति का एक और भी गहरा राज है जो एक पवित्र मंत्र में छिपा है। ये मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। आपको शायद ये सिर्फ 5 अक्षर लगे, लेकिन इनमें पूरे ब्रह्मांड का सार छिपा है। चलिए इसे समझते हैं। न अक्षर पृथ्वी तत्व है, मतलब हमारा शरीर। म है जल तत्व, जो हमारी भावनाओं को दिखाता है। शी है अग्नि तत्व, हमारी एनर्जी का सोर्स। वा है वायु तत्व, यानी हमारी सांसें, हमारी प्राण शक्ति। और यह है आकाश तत्व, जो हमारी आत्मा है। तो असल में जब हम ये मंत्र बोलते हैं तो हम इन 5 तत्वों को, यानी खुद को, शिव को सौंप देते हैं। ये एक तरह का कोड है जो हमारे अंदर के यूनिवर्स को शिव की चेतना से जोड़ देता है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात इस मंत्र की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है।
उस रात इस मंत्र को एक बार बोलना 1000 बार बोलने के बराबर फल देता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, सच्ची पूजा क्या है? क्या ये सिर्फ बाहर के रीति रिवाज हैं या फिर शिव के गुणों को, जैसे त्याग, करुणा और निस्वार्थ प्रेम को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश है? इस महाशिवरात्रि पर इस बारे में सोचिएगा जरूर। हर हर महादेव।